नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज ग्रीन इस्लामिक आंदोलन के बारे में। आखिर ये कैसा आंदोलन है और आखिर इसका क्या पूरी दुनिया पर इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, ये एक पॉजिटिव मैनर में आंदोलन किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के द्वारा, और पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जहां पर मुस्लिम्स की रहती है, वन ऑफ द कंट्री इंडोनेशिया। ठीक है, तो वहां पर ये आपका आंदोलन छिड़ गया है। आंदोलन में ये कहा जा रहा है कि ये कयामत की रात है हम लोगों के लिए, और कुरान में कयामत की रात उसको कहा जाता है जिसको कहते हैं कि अब बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है, धरती पर प्रलय आने वाली है, तो उसको कयामत की रात कहा जाता है। तो ऐसे ही कयामत की रात समझ करके लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुए हैं एक प्लेस पर, लेकिन वो यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण की, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पर आंदोलन शुरू कर लिया गया है। और कहा गया है, जो इस्लामिक धर्म गुरु है उनका कहना है इंडोनेशिया में कि जिस प्रकार आप नमाज पढ़ते हैं दिन में 5 बार, उसी प्रकार आप पेड़ों को भी लगाइए। अब इसके बारे में समझ लेते हैं आखिर ये ग्रीन इस्लामिक आंदोलन किस प्रकार से चलाया जा रहा है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें इसमें शामिल की गई हैं। क्योंकि हमेशा जब भी हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं, हम कट्टरपंथी की बात करते हैं, जब भी मुस्लिम्स का नाम आता है लोग आतंकवाद से जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव मैनर में कोई आंदोलन चलाया जा रहा है मुस्लिम्स के द्वारा, तो इसकी बात करना भी आवश्यक हो जाता है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलो देखते हैं भाई न्यूज क्या है। देखिए, क्या है ग्रीन इस्लाम। सबसे बड़े मुस्लिम देश ने खोल दिया है मोर्चा, क्या पड़ेगा पूरी दुनिया पर इसका असर। आ जाते हैं इस्लाम धर्म में कयामत की रात का जिक्र, जैसे कि मैंने बताया, किस पे किया जाता है, जिसके बाद कुछ भी नहीं बचता, वो कही जाती है कयामत की रात। और बाकी आप बताइए कि कयामत की रात किसे कहा जाता है और आपकी इस पर क्या राय है। ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है, ग्रीन आंदोलन जो चलाया जा रहा है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश इंडोनेशिया इस तरह के प्रलय को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से होने वाले विनाश से जोड़ करके देख रहा है, और एक ही पॉजिटिव मैनर में देखा जा रहा है। एंड विच इज वेरी गुड कि यहाँ पर कुरान के कट्टरपंथी से हट करके इस्लामिक समुदाय एक अच्छी चीज से जोड़ करके इसको देख रहे हैं और एक अच्छा आंदोलन चला रहे हैं। आगे बात करते हैं, हाल ही में इंडोनेशिया में लोगों की भीड़ एक भव्य आधुनिक इमारत में जुटी थी। आगे बात करते हैं, हजारों पुरुष यहाँ पर टोपी पहने हुए थे, महिलाएं बुर्के पहने हुए थी और कंधे से कंधे मिलाकर के वो यहाँ पर बैठे थे। और जो सबसे बड़े नेता यहाँ पर इस्लामिक गुरु बैठे थे, उन्होंने लोगों को चेताया कि अब सबसे बड़ी प्रलय आने वाली है और आप सभी इसके लिए तैयार हो जाइए। इस्तिकलाल मस्जिद के इमाम नसरुद्दीन उमर ने कहा कि मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी कमियां यह रही हैं कि हम पृथ्वी के महज एक वस्तु मानते हैं। ठीक है, और जेन्युइनली बता रही हूँ, पहली बार मैंने किसी मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं उनके मुंह से इतनी अच्छी बात सुनी है इस पृथ्वी को लेकर के, जो उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही, और इस वर्तमान कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्होंने जो बात कही है, प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर के वो बात करे, वरना हमेशा यहाँ पर कट्टरपंथी की बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, हम पृथ्वी को इस महज एक वस्तु मानते हैं। हम पृथ्वी के प्रति जितने लालची होंगे, प्रलय का दिन उतना ही जल्द आ जाएगा। उनका कहना है कि हम इतने ज्यादा लालच हो गया है हमें प्रकृति से, हम सोचते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन हम उसका संरक्षण नहीं कर रहे हैं। और जितने ज्यादा हम लालची होंगे, हमारे प्रलय के दिन उतने ही जल्दी नजदीक आ जाएंगे। ग्रीन इस्लामिक की तरफ बढ़ रहा है इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। यह दुनिया को बड़े पैमाने पर कोयला और पाम ऑयल निर्यात करता है, इवन भारत को भी। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग का इंडोनेशिया पर काफी बड़ा असर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से यहाँ पर ये ग्रीन इस्लामिक आंदोलन छिड़ गया है, क्योंकि वहां की जनता की क्या है भाई, आय का रीजन यही है ना, पाम ऑयल वो निर्यात करें, ये सारी चीजें करें। अब जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो वहां पर इन सारी चीजों में कमी आ रही है, तो वहां के लोग कैसे सस्टेन करेंगे, कैसे रह पाएंगे, तो ये भी एक मुख्य वजह हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते समुद्र के स्तर से इंडोनेशिया के कई शहर अब जलमग्न हो चुके हैं। पर्यावरण चुनौतियों का सामना कर रहे 27 करोड़ से अधिक आबादी वाले इंडोनेशिया ने धार्मिक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया है। इंडोनेशिया में ऐसे इस्लाम की मांग बढ़ती जा रही है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, हमें कट्टर मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो इस्लामिक जो पर्यावरण के प्रति सजग हैं, जो पर्यावरण को समझ रहे हैं, जो पर्यावरण को जान रहे हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे देख लेते हैं,
नमाज अदा करने की तरह यहाँ पर पेड़ लगाएं। जो इंडोनेशिया के बड़े धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि हम धरती के प्रति अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिस्थितियों से निपट सकते हैं। उन्होंने बोला कि रमजान के दौरान रोजा रखने की तरह यह हर मुसलमान यदि पृथ्वी का संरक्षण करने में लग जाए और ये अपना फर्ज बना ले तो हम इससे बच सकते हैं। नमाज अदा करने की तरह पेड़ लगाने की आदत भी आप लोगों में होनी चाहिए। एंड रियली मतलब इस तरीके की यदि थॉट्स की बात की जाए तो ऐसे थॉट्स जो हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यदि मैं पर्टिकुलर इस क्षेत्र की बात करूं यहाँ पर, या फिर धर्म के संरक्षण की बात करूं, वैसे तो धर्म संरक्षण की बात हर एक समुदाय करता है, लेकिन बहुत कम समुदाय ऐसे हैं जो पर्यावरण के संरक्षण के प्रति भी जागरूकता रखते हैं। विश्व बैंक से भी मिलती है तारीफ। यहाँ पर इंडोनेशिया के इस्तिकलाल मस्जिद के प्रमुख नसीरुद्दीन का उपदेश पर्यावरण एक केंद्रीय विषय रहा है। उन्होंने कहा कि जिस नदी पर मस्जिद स्थित है उस नदी में फैले कूड़े कचरे को साफ करने के प्रति भी लोगों का ध्यान जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया की जो इस्तिकलाल मस्जिद है ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मानी जाती है और ये वाटर के साइड में स्थित है और वहां पर बहुत ज्यादा कूड़ा जमा हो गया है, तो उसको साफ करने के लिए यहाँ पर लोगों को जागरूक किस प्रकार से किया जा रही है। इसे सारे पैनलों, धीमी गति से बहने वाली नल और एक वाटर रिसाइकल सिस्टम के सुसज्जित किया गया है। इस मस्जिद को विश्व बैंक से तारीफ भी मिल चुकी है। इस्तिकलाल मस्जिद इस तरह की ग्रीन बिल्डिंग की प्रशंसा जीतने वाला अपनी तरह का पहला उपासना स्थल भी है। ठीक है, जाहिर है कि इंडोनेशिया की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम का पूरी दुनिया पर असर पड़ने वाला है और बाकी देश भी इंडोनेशिया से प्रेरणा लेकर के धरती को बचाने के प्रति आगे आ सकते हैं। तो ये था आपका ग्रीन इस्लामिक आंदोलन। बाकी आप किस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।